मयंक जी, आप जो बताया कि मीडिया एक आंख पे पट्टी रख के सभी जो भी घटनाएं घटती है हमारे हिंदुस्तान में, हमारे देश में, वो देखती है। आंख पे एक पट्टी होती है। आप हमेशा कहते हैं कि मीडिया का आंकलन होना चाहिए, पॉलिटिशियन का आंकलन कभी नहीं होता। एक बात कर रहा हूं, जैसे आपने बताया कि भगवा आतंकवाद, वो आपने आलोचना की, टिप्पणी जो चिदम्बरम जी ने की उसकी। आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता है, मगर सबसे तेज रंग बदलते हैं आज के पॉलिटिशियन। ये बात से एक पत्रकार के नाते मयंक जी मेरी बात से सहमत होंगे? देखिए, इस वक्त जो पॉलिटिशियन है भारत का, वो इस वक्त बहुत ही हेटेड है। सारे देश में उसके प्रति कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को राजनीतिज्ञ नहीं बनाना चाहता, जबकि राजनीति करना कोई गलत चीज नहीं है। चाणक्य का जो अर्थशास्त्र हम पढ़ेंगे तो राजनीति के गुण उसमें सिखाए गए हैं, राजनीति के टेक्निक्स उसके अंदर हैं, स्ट्रेटेजीज हैं। उसको बड़े बड़े इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स चाणक्य के अर्थशास्त्र में से वो ज्ञान ढूंढ रहे हैं और इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया जा रहा है। लेकिन इंडिया में, भारत में जिस प्रकार का गंदा वातावरण है, एक कॉमनवेल्थ गेम्स होता है, उसमें 40,000 करोड़ में से कुछ लोगों का आकलन है कि 15 से लेके 20,000 करोड़ रुपया खा गए पॉलिटिशियंस। जिस प्रकार से जो रिपोर्ट सीवीसी की वेबसाइट पर पड़ी है, सीवीसी की वेबसाइट पर, उस रिपोर्ट में लिखा है कि जो कंक्रीट के सैंपल्स हैं, वो सैंपल्स कोई टेस्ट पास नहीं होता है। और जितने भी बोलते हैं, ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस जिनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में, उनको जल्दीबाजी में अर्जेंट करके कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं बहुत बड़े दामों पर। ओवरराइटिंग की गई है टेंडर्स पे, L1 पर। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये सीवीसी की वेबसाइट कह रही है। मयंक जी, मैंने जो सवाल पूछा था कि पॉलिटिशियन सबसे ज्यादा तेजी से अपने रंग बदलते, चाहे कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट पार्टी या बीजेपी हो, सभी पार्टी के लीडर्स आज रंग बदल रहे हैं। ये बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे इसमें कोई, बीजेपी बिल्कुल शामिल है। जो पॉलिटिशियंस का हाल इस वक्त पूरे देश में हिंदुस्तान में है, वो उसका इन्फेक्शन एक बेड पर अगर हॉस्पिटल में किसी को वायरल हो तो उसके बाजू वाले बेड में वायरल होगा। इन्फेक्शन पूरे समाज में फैल रहा है। अच्छा। और इसीलिए वो समाज के अंग हैं और उनको लीड करना चाहिए था समाज को, लेकिन अब वो समाज के द्वारा लीड किए जा रहे हैं। ऐसी हालत प्रायः सभी पार्टीज में हम देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को पार्टी विच डिफरेंस कहती आ रही है। अफजल गुरु को फांसी नहीं देनी चाहिए, चिल्ला चिल्ला के जो आदमी बोल रहा था, थोड़े दिन पहले की बात कर रहा हूं, राम जेठमलानी जी आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनाने का जो डिसीजन है राम जेठमलानी जी को, जो अफजल की वकालत करते थे पहले, जो अफजल को फांसी नहीं मिलनी चाहिए, ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। क्या ये पार्टी विद डिफरेंस है या भाजपा और कांग्रेस में ज्यादा अंतर नहीं रहा है? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस और बीजेपी या कम्युनिस्ट, इन सब में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये बात मैं अच्छी तरह मानता हूं। लेकिन तब भी अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग उनके थॉट प्रोसेस है, अलग अलग सिस्टम है। जहां तक राम जेठमलानी का आप विचार करेंगे, राम जेठमलानी का, तो राम जेठमलानी एक प्रोफेशनल एडवोकेट है, तो उसको उसके पास फ्रीडम अपनी होती है। अगर कोर्ट में बोला होता तो हम मानते थे, मगर कोर्ट के बाहर भी ये बात चिल्ला चिल्ला के केस खत्म होने के बाद भी बोला गया था। लेकिन ऐसे तो जसवंत सिंह भी जिन्ना की बात कर रहा था। तो ऐसे पार्टीज के अंदर बात बोल रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी डिफरेंस पार्टी कही जाती थी, पार्टी विच डिफरेंस कही जाती थी। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस वाले अब ये कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं रही है, भारतीय जिन्ना पार्टी रही है। और जो दीनदयाल जी की विचारधारा से चल रहा था जनसंघ, वो भारतीय जनता पार्टी अब नहीं रहा, क्योंकि सरदार को विलन और जिन्ना को हीरो बताने वाला जसवंत सिंह कोई वापसी भारतीय जनता पार्टी में, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस या कम्युनिस्ट पार्टी
तीनों में से कोई फर्क नहीं रहा, ऐसा बोला जाता है। ये सही बात देखिए ये बात मैं कह सकता हूं, मैं बीजेपी पर आरोप लगा सकता हूं, आप लगा सकते हैं एज अ जर्नलिस्ट, लेकिन कांग्रेस को नहीं हक है जब तक कांग्रेस जिन्हा के लाइन पर नहीं कांग्रेस की अगर बात करें, देखिए एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति जिसका खुद का एक स्टैंड उसने लिया हो वो तो आरोप लगा सकता है कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, जिन्ना के लिए क्यों कहा। लेकिन जो पार्टी आज कांग्रेस ये एक्सेप्ट ही नहीं करती है कि 2 करोड़ बांग्लादेशी बांग्लादेश से भारत में घुस गए, जिस जिन्ना ने अलग राष्ट्र, सुनिए जसवंत सिंह को की वापसी, हाँ। जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई, गुजरात का वो रत्न था, पूरे देश का रत्न था, राष्ट्र का रत्न था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में टिप्पणियां की गई है पुस्तक में, और मोहम्मद अली जिन्ना को हीरो बताया गया है। ऐसे जसवंत सिंह को पार्टी वापस लेती है, पहले निकाल देती है और थोड़े महीनों के बाद उनको वापस लेती है। हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, क्या एक कदम एक पत्रकार के नाते आपका जो मयंक जी क्या मानते हैं कि ये सही कदम है या नहीं? देखिए ये भारतीय जनता पार्टी में अब वो विचारधारा की बात नहीं रही है, अब वो पार्टी विद अ डिफरेंस नहीं है, वो पार्टी विद डिफरेंसेस है। तो किसी एक व्यक्ति के पीछे पड़ना, किसी एक व्यक्ति को अलग करना, किसी को ऊपर नहीं बढ़ने देना, उसकी षड्यंत्र वहां पे भारतीय जनता पार्टी में समय समय पर चलते रहते हैं, एक दूसरे को काटना, जैसे कांग्रेस में भी होता है। और भी तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कम लड़ती है और अपने लोगों से ज्यादा लड़ती है, ये हम बार बार देख रहे हैं। तो जसवंत सिंह का जो आना ये मिस्चीवस है, ये किसी ना किसी एक व्यक्ति को परेशान करने के लिए या किसी को इंसल्ट करने के लिए या किसी की बात नहीं मानने के लिए एक इस तरह का ये एक मूव, पॉलिटिकल मूव है। जसवंत सिंह के मामले से हटके हम बात करेंगे कश्मीर के बारे में। आज ही कश्मीर के मुख्यमंत्री वो फारूक अब्दुल्ला के जो सन है, आज ही प्राइम मिनिस्टर को मिलते हैं। कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर आज देश के प्राइम मिनिस्टर को, राष्ट्र के प्राइम मिनिस्टर को कश्मीर के मुख्यमंत्री मिलते हैं। स्वायत्ता की बात पहले भी कही गई थी। कश्मीर की स्वायत्ता देने की बात के बारे में आपकी एक पत्रकार के नाते क्या प्रतिक्रिया है? इनकी कोशिश सबसे पहले मीटिंग अभी इनकी उमर अब्दुल्ला की हुई थी, अभी कुछ दिन पहले सबसे पहले जब मीटिंग हुई थी, तो उस वक्त जो उनका एजेंडा था आर्म फोर्स स्पेशल एक्ट हटा दीजिए। इस तरह की जब पाकिस्तान इस वक्त चाइना के अंदर, चाइनीज आर्मी जो है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वो पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में आ गई है। यूके में आए दिन पाकिस्तान का जो पार्ट है, जो कश्मीर का पे कब्जा कर रखा है पाकिस्तान आर्मी ने, वो वाले पोर्शन को नॉर्दर्न पाकिस्तान चाइना दिखा रहा है। भारत का जो कश्मीर का भाग है उसको बोल रहे हैं कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। ऐसे माहौल में जो भी ऑटोनॉमी की बात करेगा, स्वायत्ता की बात करेगा, वो राष्ट्र विरोधी है, वो देश का दुश्मन है। अभी कभी भी, ये तो इस वक्त तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन वैसे भी इसकी बात करना, ये देश से दुश्मनी, अगर उनका देश के साथ जरा सा भी प्यार होगा तो वो ऐसी बात नहीं करेंगे। ये देशद्रोह है। तो जिस तरह इसके लिए जब तक हमारी सिविल सोसाइटी, जब तक हमारे जो ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए कम्युनिस्टों को हम अलग अलग जगह से, स्थानों से जो फीड कर रहे हैं, लोगों को गलत इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं, जब तक ये हम नहीं इसका रिप्लेसमेंट ढूंढेंगे, जब तक राष्ट्रवादी लोग जो है वो अपनी विचारधारा नहीं देंगे, तब तक इस तरह की बातें होना बहुत मुश्किल है। मयंक जी